हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 111 है। कथा के का मान ज्ञात करें यदि तीनों बिंदु जो है संरेखी हो। ठीक है, मान देखिए तीनों बिंदु संरेख है। मान लीजिए ए बी सी पॉइंट है। ठीक है, क्या है, ये तीन बिंदु है ए बी सी। तो तीनों संरेख कब होगा? ठीक है, तीनों संरेख कब होगा? जब देखिए स्लोप ऑफ ए बी बराबर होगा स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, स्लोप ऑफ बी सी। तो देखिए यहाँ पे ए बी का स्लोप यदि देखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस वाई वन। ठीक है, y2 माइनस वाई वन बट्टा x2 माइनस x1 बराबर, इधर देखिए y2 माइनस वाई वन यानी -5 प्लस 4 वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, बट्टा में x2 माइनस x1। ठीक है, इधर देखिए कितना होगा -5 बट्टा में k माइनस 8। इधर देखिए कितना होगा -1 बट्टा में 2। ठीक है, बट्टा में 2 माइनस के 2, सॉरी देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको, देखिए तो y2 माइनस वाई वन बट्टा y2 माइनस वाई वन बट्टा x2 माइनस x1 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस, इसमें देखिए y2 माइनस वाई वन बट्टा में x2 माइनस x1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -5 बाई कितना होगा k माइनस 8। इधर हो जाएगा 5 में से 4 गया तो -1 बट्टा में 2 माइनस के। ठीक है, ऑप्शन से यदि चलिए, यदि आप के का मान के की जगह 3 रखिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -5। ठीक है, इधर -3 रखिएगा तो -1। ठीक है, तो ये कट के कितना हो जाएगा, 1 बराबर 1 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर 0 करके। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 करके। नेक्स्ट, फिर देखिए कहता है कि रेखा इतना बराबर 0 पर बिंदु 2 3 से डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पे यदि आप देखें, मान लीजिए कहता है कि ये रेखा इतना पर, मान लीजिए ये रेखा है। ठीक है, इस पर डाले गए लंब, ठीक है, डाले गए लंब बिंदु कितना है ओ, मान लीजिए यहाँ ओ है 2 3 से। ठीक है, और ये आपका रेखा है 4x माइनस 5y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, तो कहता है कि पाद के निर्देशांक मान लीजिए x और y है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो रेखा की ढलान, ठीक है, m1, इसको मान लेते हैं इस रेखा को m1, तो इसका ढलान क्या होगा, तो m1 बराबर, तो यहाँ पे जो ढलान होगा, यहाँ पे ढलान जो होगा ये होगा x का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक, तो माइनस, ठीक है, यहाँ पे जो हो जाएगा -x का गुणांक बाई y का गुणांक। ठीक है, तो कितना होगा -4 बट्टा में -5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 4/5। ठीक है, m1 निकल गया 4/5। अब देखिए यहाँ पे जो है OP परपेंडिकुलर है AB पर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कब होगा, जब m1 m2 बराबर कितना होगा -1। ठीक है, m1 m2 बराबर -1, तो m1 पता है 4/5। ठीक है, 4/5, m2 निकालना है, m2 बराबर -1, तो ये इधर जाएगा तो m2 बराबर होगा -5/4। क्या होगा, -5/4 होगा। अब देखिए बिंदु 2 3 से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, तो होगा y माइनस y1। ठीक है, बराबर m, स्लोप कितना है -5/4। ठीक है, दूसरा m2 है, और इंटू x माइनस x1। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपको 4x माइनस 5y बराबर -8। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 4x माइनस 5y बराबर -8। अब समीकरण 1 मान लीजिए इसको, ये समीकरण 1, इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर यहाँ से x का मान निकल जाएगा आपको 78/41। ठीक है, और y का मान निकल जाएगा 128 बट्टा में जो है 41। ठीक है, तो एक्स वाई का मान निकल गया, तो यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए
कहता है कि 17/24 का दशमलव प्रसार। तो इसको लिख सकते हैं 17 बट्टा में 3 × 2 का क्यूब। ठीक है, 3 × 2 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 3, देखिए 17 और 3 कटने वाला है नहीं, तो नीचे में 2 का क्यूब तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया, तो इसके लिए क्या होगा, अशांत आवर्ती, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता निम्नलिखित बटन बारहमारता बटन का माध्य निकालना है। तो यहाँ पे माध्य निकालिएगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या निकालना होगा, तो यहाँ पे आपको निकालना होगा एक्स निकाल लीजिए। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह जो निकालिएगा ये कितना होगा, 16/2 यानी 8। ठीक है, अपर प्लस लोअर लिमिट बाई 2, ये हो जाएगा 12 16। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 16 4 20 4 24। ठीक, अब यहाँ से आप फिर देखिए एफ एक्स निकाल लीजिए, एफ एक्स। तो 8 दूनी 16 12 पंचे 60। ठीक है, 16 और 12 कितना होगा, तो 16 दूनी 32। ठीक है, 16 दूनी 32, 16 3 19, यहाँ पे हो जाएगा 16 दूनी 32। यहाँ पे 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 का स्क्वायर 576 और 24 6 4 10 7 2 9 10 5 1 6। तो यहाँ पे माध्य क्या हो जाएगा, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ठीक है, इस सब को आप ऐड कीजिएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 16 60 इतना, ये आ जाएगा 1188। अब बट्टा में इस सब को जोड़िए, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ ये 2 और 5। ठीक है, 2 5 12 2 5 16। ठीक है, 2 5 12 16 25, इसको जोड़िएगा, ये आ जाएगा 60, यानी ये कितना आ जाएगा 19.8 19.8। ठीक है, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर कहता है 1800 को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के अंतर्गत कर्ज दिया जाता है। प्रथम 4 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% और उससे अधिक समय के लिए 12%। ठीक है, तो 10 वर्ष है। ठीक है, तो 10 वर्ष है, तो पहले 4 वर्ष के लिए 8%। ठीक है, अब बचा कितना, 6 वर्ष, तो 6 वर्ष के लिए दिया जाता है 12%। ठीक है, 12%। अब कहता है इतना रुपया को ठीक है, इतना रुपया को 10 वर्ष के साधारण ब्याज के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, कहता बताइए कि समय के अंत में राशि जो है कितनी दे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें, तो यहाँ पे कितना होगा, 8 चौक 32% प्लस 12 छक 72%। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 2 और 2 4 2 2 4 7 3 10 104%। ठीक है, 104%। तो यहाँ से साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा 1800 का 104%। ठीक है, 2 0 से 2 0 1872। ठीक है, तो कितना होगा 1872, तो मिश्र धन हो जाएगा 1872 प्लस में 1800, यानी ये हो जाएगा आपको 3672। राइट आंसर हो जाएगा आपको दूसरा। तो कहता बताइए समय के अंत में वह राशि कितनी हो जाएगी, यानी मिश्र धन। नेक्स्ट, फिर कहता है कि 2 स्पर्श रेखाएं हैं पी ए और पी बी। ठीक है, 2 स्पर्श रेखा। फिर कहता है कि 2 स्पर्श रेखा है पी ए और पी बी। और कहता ओ केंद्र बिंदु P से केंद्र O वाले एक वृत्त, यहाँ पे O वाले वृत्त है। ठीक है, तो देखिए त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, तो निकालना है आपको कोण APB, कोण APB, ये कोण। ठीक है, कोण APB आपको दे दिया गया है OAB, ये कोण कितना है 30। ठीक है, ये यदि 30 है तो ये भी कितना होगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये यदि 30 है तो ये भी कितना होगा 30। तो 30 30 60, ये कितना हो जाएगा, तो पूरे ये त्रिभुज है, तो ये हो जाएगा आपको 120 डिग्री। अब यदि ये 120 है तो ये कितना होगा, इन दोनों कोण का योग होता है 180, तो 120 है तो ये 60 होगा, कितना होगा 60, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट,
देखिए कहता मशीन के सभी अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने सार्थक, ठीक है, कितने सार्थक या निरर्थक शब्द इस प्रकार बनाए जा सकते हैं कि स्वर केवल विषम स्थान पर आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो इसमें जो है स्वर कितना है, 1 2 3। तो देखिए इसमें 3 स्वर हैं, ए आई ई। ठीक है, इसमें 3 स्वर हैं जिनको, हाँ ठीक है, जिनको स्थानों पर, जिनको कितने स्थान पर दिया जा सकता है। कहता है कि विषम, ठीक है, स्वर केवल विषम स्थान पर आए, केवल विषम स्थान पर आए। ठीक है, केवल जो है विषम स्थान पे आए। तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है, तो 1 m, 1 2 3, ठीक है, 3 और 1 4। ठीक है, तो देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब विषम क्या हुआ है, देखिए 1 2 2 3 और 4 विषम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, तो देखिए 3 स्वर जिनको 4 स्थानों पर व्यवस्थित कर सकते हैं, अन्य जो है 4 अक्षर है जिन्हें 4 स्थानों पर व्यवस्थित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अभिष्ट परिणाम हो जाएगा 4p3। ठीक है, 4p3 इंटू 4 का फैक्टोरियल, यानी ये हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल बट्टा में 4 - 3 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल, यानी कितना होगा, 576 हो जाएगा। ठीक है, 576 हो जाएगा, ई ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है एक पासा को 2 बार फेंका जाता है और दोनों बार में आने वाली संख्याओं का योग 10 है। कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कम से कम एक बार, तो देखिए 2 बार पासा में योग 10 आने की संख्या क्या होगा, 4 6, ठीक है, या फिर 6 4, या फिर 5 5, 5 और 5। ठीक है, तो तथा योग 10 में एक, अब कह रहा है कि दो योग 10 हो और 10 में कम से कम एक बार 5 हो। तो देखिए कम से कम एक बार 5 है, तो इसकी प्रायिकता क्या है, एक बार 5 है तो एक, और टोटल कितना है, 1 2 3, यानी 1/3, सी ऑप्शन। कहता सेक इतना का मान क्या होगा, तो देखिए सेक जो है इसको लिख सकते हैं 360 इंटू 6, ठीक है, माइनस का 60। ठीक है, यानी इसमें आप क्या कीजिए, तो इसमें आप जो है 6 से, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 360 गुने 6 माइनस का 6। ठीक है, माइनस का 6, 360 गुने इसको 6 से भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, तो देखिए सेक 360 यहाँ पे सेक 360 माइनस थीटा सेक, तो यहाँ पे ये आ जाएगा किस में, 4th क्वाड्रेंट में। तो क्या होता है, सेक 360 माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेक माइनस थीटा। ठीक है, सेक माइनस थीटा, यानी हो जाएगा सेक ऑफ माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, यानी सेक 60, यानी कितना होता है, तो सेक 60 जो है ये कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, सेक 60 जो है कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 120 नंबर कहता है कि यदि समीकरण निकाय 3x - 2y 8 है, ठीक है, 3x - 2y 8, 2x इतना 48 के अनंत हल हुए। तो देखिए अनंत हल होंगे, अनंत हल कब होंगे, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो कितना है, 3/2a बराबर होगा -2/a - b बराबर होगा 8/48। ठीक है, तो 3/2a बराबर -2 में a - b। ठीक है, क्रॉस गुना कीजिए तो 3 इंटू a - b बराबर होगा -4a। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो कितना होगा, 7a बराबर 3b। ठीक है, 7a बराबर 3b, तो a बराबर क्या होगा, 3/7b। ठीक है, या 7a बराबर 3b, फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे 120 का होगा फर्स्ट। नेक्स्ट कहता है कि -2,5 1 3 से होकर गुजरने वाली रेखा। तो देखिए गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, तो y - y1 बराबर स्लोप, ठीक है, y - y1 बराबर स्लोप x - x1।
तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस वाई वन कितना है 5 बराबर एम स्लोप y2 माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन बटा में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस माइनस प्लस x माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो y माइनस 5 बराबर हो जाएगा माइनस का 2 बटा में 5 इंटू में x प्लस 2, यानी ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो जाएगा 5y सॉरी सही 5y माइनस 25 बराबर माइनस 2x अब माइनस 4, यानी ये हो जाएगा 2x माइनस 5y 2x माइनस 5y और प्लस का 21 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, 2x प्लस का देखिए यहाँ जो हो जाएगा आपको 5y। ठीक है, तो यहाँ पे जो है -2/3 -2 जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखिए स्लोप जो है y2 माइनस वाई वन 3 माइनस 5 y2 माइनस वाई वन बट्टा में y2 माइनस वाई वन बट्टा में x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है x2 माइनस x1 सॉरी x2 तो 1 है, x2 माइनस x1 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा यानी 3y। ठीक है, 3y माइनस 15 3y माइनस 15 बराबर -2 के, तो ये हो जाएगा आपको इधर लाइएगा तो 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y और 2x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। ठीक है, तो 2x प्लस 3y माइनस 11 बराबर 0, यानी राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता कि त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक 1 3 है तथा त्रिभुज के 2 शीर्ष इतना इतना है। त्रिभुज का तीसरा शीर्ष, तो त्रिभुज का तीसरा शीर्ष त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक दे दिया गया है। ठीक, तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक यदि आपको पता है तो केंद्रक बराबर होता क्या है, तो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ठीक है, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, तो केंद्र कितना है 1, तो 1 बराबर हो जाएगा आपको -7 प्लस 8 प्लस x3/3। ये इधर आ जाएगा तो 3 से गुना हो जाएगा, तो 3 बराबर कितना होगा 1 प्लस x3, तो x3 बराबर कितना होगा 2। x3 बराबर आ गया यहाँ से आपको 2। ठीक है, इसी प्रकार y1 में चलिए तो x3 का मान आ गया 2। तो देखिए उसके बाद यदि देखिएगा तो देखिए यहाँ पे 2 है तो ए ऑप्शन। उसके बाद देखिए 3 बराबर y1 प्लस y2। ठीक है, प्लस y3/3 3 से गुना हो जाएगा, इधर ये 9 हो जाएगा, 6 5 11 इधर आएगा -2 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी और सममितीय बटन में बहुलक और माध्य के मान क्रमशः इतना है तो बटन की माध्य का, तो देखिए यहाँ पे जो है बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक। ठीक है, -2 गुने माध्य, तो बहुलक बराबर 25.2 बहुलक बराबर होगा 3 गुने माध्यक। ठीक है, -2 गुने माध्य कितना 27.5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 27 54 1 55, इधर कितना हो जाएगा तो ये इधर आके जुट जाएगा, तो 5 5 10 5 2 7 8 80.2 बट्टा में 3। ठीक है, 80.2 बट्टा में 3 ये कितना हो जाएगा 26.73। यही इसका जो है मीडियन हो जाएगा, यानी राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, कहता इतना के कितने गुणनखंड सम है। ठीक है, तो इतना के कितने गुणनखंड जो है सम है, तो सम गुणनखंडों की संख्या जो हो जाएगा, तो देखिए 2 के सम है 2 और 2 के पावर 7 है, तो उसको ऐसे ही ले लेंगे, और जो विषम वाला है उसमें एक जोड़ते चलेंगे पावर में, तो 4 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 7 के पावर 1 तो 1 + 1। ठीक, यानी 7 इंटू 5 4 1 5 3 1 कितना हो जाएगा 4 और 1 1 2। तो देखिए 7 पंचे
35 35 दूनी 27 7 चौक 28 280। देखिए कहता है निर्देशांक अक्षों और रेखा 3x प्लस 2x प्लस 3y बराबर 6 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे जो है त्रिभुज, देखिए यहाँ पे दे दिया गया है आपको 2x प्लस 3y बराबर 6 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए x की जगह कितना है, x की जगह 2 है, तो x की जगह यदि यहाँ पे 2 लीजिएगा और यहाँ पे y की जगह 3, तो x अक्ष पर जो है यहाँ पे जो है इसका जो है कहता निर्देशांक अक्ष और रेखा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ले लीजिए 3,0, ठीक है 3,0, और यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 0,2, 0,2,0, ठीक है 0,2, ठीक है 3,0 और 3,0, ठीक है 3,0। यहाँ पे y अक्ष पर जो है y अक्ष पर क्या होगा, x 0 हो जाएगा, y अक्ष पर x जो है 0, ठीक है, और यहाँ पे 3 0। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 इकाई, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 इकाई, ठीक है 2 इकाई, और ये है 2x, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो x बराबर यहाँ पे 0 पर x बराबर यदि इसमें 0 रखिएगा, x बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर 0 तो y बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है x बराबर 0 रखिएगा तो y बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार y पर 0 रखिएगा, y अक्ष पर y बराबर 0 रखिएगा तो x बराबर 3 आ जाएगा, तो इसका अक्ष कितना हुआ है 3 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी कितना हो जाएगा 3 वर्ग इकाई, ठीक है 3 वर्ग इकाई, यानी इसका जो है बी ऑप्शन। अब यदि दूसरे विधि से देखिएगा तो देखिए कहता कि निर्देशांक अक्ष और रेखा यदि इस फॉर्म में हो ax प्लस बी वाई बराबर सी के फॉर्म में, ठीक है, तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मॉड सी स्क्वायर बट्टा में ए बी का मॉड, ठीक है, क्या होगा 1/2 मॉड सी स्क्वायर बाई ए बी का मॉड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या दिया है 2x प्लस 3y बराबर 6 दिया है। तो देखिए a का मान कितना है, a का मान है 2, b का मान है 3, c का मान है 6। तो यहाँ पे जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 मॉड सी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर बटा में ए बी यानी 2 गुने 3 का मॉड। तो देखिए 3 दूनी 6, 1 6 कट जाएगा, तो 1/2 इंटू 6 कट के कितना होगा 3। तो यहाँ पे 3 वर्ग इकाई। नेक्स्ट 126 नंबर देखिए, कहता ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। तो यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पे ए बराबर 60 बी बराबर 30, ठीक है। तो ये जो है किसका फार्मूला है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, यानी हो जाएगा साइन 60 प्लस 30 साइन 90, कितना होगा साइन 90 यानी 1, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता अमन जो है अपनी 7 मीटर व्यास वाली सिरोपरी पानी की टंकी को पेंट करना चाहता है। यदि पेंटिंग की लागत 13 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो अमन की गोलाकार सिरोपरी पानी की टंकी को पेंट करने की लागत। तो यहाँ पे देखिए अमन गोलाकार सिरोपरी पानी की टंकी 7 मीटर व्यास दे दिया गया, तो यहाँ पे कहता इतना रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो गोलाकार टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर होगा 7/2, ये कट जाएगा, ये निकल जाएगा 154। तो इसका लागत है कितना 13, तो 154 गुने 13 2002, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 और 2x और 3x माइनस इतना 3x माइनस 5 प्लस 3x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 के ग्राफ पी अल्फा बीटा पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। इसको समीकरण जो है 1 और 3x माइनस वाई बराबर -5 समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए दोनों समीकरणों को हल करने पर x का मान आएगा -1, y का मान आएगा 2, ठीक। अब देखिए अतः दोनों रेखाएं -1, 2 पर प्रतिच्छेद होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपको अल्फा, ठीक है, और ये हो गया आपको बीटा, ठीक है। यही हो गया अल्फा, यही हो गया बीटा। तो 3 अल्फा यानी 3 इंटू -1, ठीक है, -4 इंटू बीटा यानी 4 इंटू क्या हो जाएगा 2, तो ये होगा -3 -8 कितना होगा -11, सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कितना है 0.232323 डॉट डॉट, इसको लिख सकते हैं 0.23 पर रेकरिंग या बार, ये कितना होगा 23/99, 23/99 ये ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है बट्टा श्रेणी 30%, 10%, 5% के समतुल्य बट्टा जो है क्या है। तो यहाँ पे देखें तो मान लीजिए अंकित मूल्य यदि 100 है, 30% का बट्टा देता है यानी 70%, फिर 10% यानी 90, 5% का बट्टा यानी 95%, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इस सारे को गुना कर लीजिए तो कितना होगा 963 और 95, तो 5 तिया 15 कैरी 1, 6 पंचे 30, 9 तिया 27, 30 20 50 57 57 1 58 कैरी 5, 9 छक्के 54 5 59, ठीक है। और यहाँ पे 2 को जीरो दो अंक के बाद 59.85, ठीक है। तो 59.85। अब देखिए समतुल्य बट्टा, तो इसको 100 में से घटाना होगा, 100 माइनस 59.85, ठीक है। तो ये होगा 0, ठीक है। और 9 में से हट गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, यानी 40.15%, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 131 है कि s बराबर है इतना, ठीक है। तो s का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, s का मान दे दिया गया है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होने वाला है। तो यहाँ पे यदि देखिए तो इसको लिख सकते हैं 1 + 3 + 5, ठीक है। 1 + 3 + 5 होते होते कहाँ तक 49 तक, ठीक है। और माइनस में 2 देखिए -2 -4 -6 होते होते -50 तक। तो देखिए यहाँ -2 कॉमन कीजिएगा तो कितना होगा 1 + 2 + 3 डॉट डॉट 25 तक, ठीक है। तो 1 से 49 तक इसका जो है प्रथम 25 विषम संख्या है, ठीक है, 49 तक है। तो यहाँ पे कितना है, तो देखिए 1 से लेकर 49 तक, तो 1 से 49 तक, तो ये इसमें जो है कितना संख्या n निकाल लीजिए, n क्या होता है। तो यहाँ पे n जो होता है लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म यहाँ पे हो जाएगा माइनस लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा में डिफरेंस +1, तो कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 48/2 यानी 24 + 1 यानी 25। तो यहाँ तक 25 टर्म है और यहाँ तक 25 टर्म है, तो 25 विषम संख्या का योग क्या होगा 25 का स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू और 25 प्रथम 25 प्राकृत संख्या का होगा n इंटू n + 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। इसमें से 25 यदि कॉमन कीजिएगा, दोनों में 25 25 है, तो 25 - 6 - 1, ठीक है, -25 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ तो चूंकि s बराबर -25 है और s का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो s का योज्य प्रतिलोम +25 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, तो a का योज्य प्रतिलोम क्या होता है -a का योज्य प्रतिलोम होता है +a, तो इसीलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। चूंकि s -25 है इसलिए s का योज्य प्रतिलोम +25 हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे देखिए कहता s बराबर इतना 131 का जो है ए ऑप्शन। नेक्स्ट 132 नंबर देखिए,
132 की यदि बात करें, कहता है बिंदु ए इतना इतना और इतना लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स वाई का मान। समांतर चतुर्भुज मान लीजिए ए बी सी डी। ए है 1 2, बी है आपको 4 वाई, सी है आपको 3 एक्स 6 एक्स और 6 और डी है 3 5 3 और 5। ठीक है, अब कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। ये मान लीजिए ओ है इसका केंद्र। ठीक है, क्या है ओ है, ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। तो देखिए चूंकि ए सी और बी डी एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ए सी और बी डी एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित एवं ए सी और बी डी का मध्य बिंदु मान लीजिए मध्य बिंदु एच है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो होगा ए बी का ए सी का 1 + x बाई 2 1 + x बाई 2 2 + 6/2 यानी कितना 4 हो जाएगा बराबर। देखिए और बी डी का देखिए ये दोनों जो है बी डी का हो जाएगा कितना, तो 4 + 3 7/2 5 + y बाई 5 + y बाई 2। अब ये देखिए तो ये इसके बराबर होगा, यानी 1 + x बाई 2 बराबर होगा 7/2। 2 से 2 कैंसिल, तो x का मान कितना निकल गया 6, x का मान निकल गया 6। अब ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 बराबर y + 5/2। ठीक है, तो 4 दूनी 8 इधर आके तो 8, तो y बराबर कितना होगा 3, तो y बराबर 3 x बराबर 6, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहता समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। समकोण त्रिभुज का मान लीजिए ये है सर्कल, ये है आपको राइट एंगल। ठीक है, तो ये राइट एंगल, ये हो गया आपको सेंटर। ठीक है, ये हो गया 90, ये है ए बी सी। तो देखिए समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र जो है कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। क्या होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर, ई ऑप्शन। तो समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, इसको बोलेंगे परिकेंद्र। परिकेंद्र नेक्स्ट कहता 12 16 और 20 भुजाओं वाले त्रिभुज की जो परित्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, परित्रिज्या, तो ये देखिए ये दे दिया गया है 12 16 और 20। देखिए 4 3 12 4 4 16 4 5 20 3 4 5 2 ट्रिपलेट है। ठीक है, तो ये है 12 16 और 20। ठीक है, या फिर इसको 12 इसको 16 इसको 20 मान लीजिए, 12 16 20, तो ये होगा राइट एंगल। तो कहता यहाँ पे हमको निकालना है त्रिभुज की परित्रिज्या, यानी ये परित्रिज्या कर है यानी कर्ण का आधा। ठीक है, कर्ण का आधा, तो परित्रिज्या जो हो जाएगा, परित्रिज्या जो हो जाएगा ये होगा 20/2, यानी कितना होगा 10, बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए अर्णव और जो अमाया की आयु का योगफल 18 वर्ष है। ठीक है, 3 वर्ष बाद 18 वर्ष है, 3 वर्ष बाद जो है अर्णव और अमाया, ठीक है, अर्णव और अमाया की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 3 वर्ष बाद अर्णव की आयु अमाया की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए तो ये जो अर्णव और अमाया की आयु है 3 वर्ष बाद है ये, तो 3 वर्ष बाद दोनों का आयु कितना होगा 3 3 6। ठीक है, यानी 18 + 6 24। इन दोनों में देखिए कितना का 3 और 1 4, तो 4 का इन दोनों में योग कितना है, तो 3 1 4, 4 पार्ट का मान कितना है 24, तो 1 पार्ट का मान कितना होगा 6। ठीक है, 1 पार्ट का मान 6, तो हमको कहता अमाया की आयु, ये है अमाया, तो 1 का मान कितना होगा 6, 1 का मान 6, ये 3 वर्ष पहले है, लेकिन ठीक है 3 वर्ष बाद है, तो 3 वर्ष पहले क्या होगा 3, 6 में से 3 गया 3, सी ऑप्शन। 135 का हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता कि किसी समलंब में समांतर भुजाओं के बीच का योगफल और अंतर क्रमशः 15 और 3 है। ठीक है, तो किसी समलंब, मान लीजिए यह एक जो है समलंब चतुर्भुज है, क्या है समलंब चतुर्भुज, जिसमें कह रहा है कितना है, तो समांतर भुजाओं के बीच का योगफल और अंतर क्रमशः
ठीक है, किसी समलंब में समांतर भुजाओं के बीच का योगफल, समांतर भुजाओं के बीच का योगफल, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक x है, ये y है, तो अंतर कर रहा है, यानी x योग कर रहा है x प्लस वाई बराबर 15, ठीक, और अंतर x माइनस वाई बराबर कर रहा है 3। तो यहाँ से x निकल जाएगा कितना, यहाँ से x निकल जाएगा 9, ठीक है, x निकल जाएगा 9 और y निकल जाएगा 6, ठीक है। और कह रहा है तथा और समांतर भुजाओं के बीच का योगफल, ठीक है, और समांतर भुजाओं के बीच का योगफल और अंतर। तो यहाँ पे देखिए और समांतर भुजाओं के बीच का योगफल और अंतर, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें x और y, ठीक है, यहाँ से निकल गया 9 y 6, इसको यदि आप मान ले a, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, यहाँ पे मान लेते हैं ये 90 है, ये है रहा ई, ठीक है, ये है ई, ठीक है, यहाँ है आपको ई दे दिया गया है। उसके बाद यदि आप देखें फिर कह रहा है कि और समांतर भुजाओं के बीच, और समांतर भुजाओं के बीच का योगफल और अंतर। तो और समांतर भुजाओं के बीच का योगफल और अंतर 4 और 5, कितना है 4 और 5। तो यहाँ से आप बी निकाल लीजिए, तो 9 में से 6 गया, कितना होगा बी का मान, 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा बी, यानी ये हो जाएगा 3, ठीक है, ये हो जाएगा 3। उसके बाद देखिए त्रिभुज जो है BES में, त्रिभुज BEC में, इस त्रिभुज में यदि देखिएगा तो इस त्रिभुज में यदि लीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे जो दे दिया गया है त्रिभुज के और समांतर भुजाओं के बीच का योगफल और समांतर भुजाओं के बीच का योगफल और अंतर जो है आपको 5 और 4 दे दिया गया, ठीक है, कितना दे दिया गया 5 और 4, यानी ये 4, ठीक है, ये 4, ठीक है, ये 4 और 5 यानी ये 5, ठीक है। तो योगफल और अंतर दे दिया गया आपको। उसके बाद यदि आप देखिएगा तो इसका जो है अर्ध परिमाप क्या होगा, 5 4 9 3 12 यानी 6 हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या होगा, तो s इंटू एस माइनस ए, तो 6 में से 3 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 4 गया 2, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, तो इसका योगफल जो हो जाएगा ये तो 6 निकलेगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर 6, तो 3 दूनी 6, यानी h का मान कितना 4 आ गया, h का मान यहाँ से निकल गया 4, ठीक है। तो ये रहा h, ये है 4, ठीक है। अब हमको निकालना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू जो है समांतर भुजाओं का योग 9 + 6 15, ठीक है, इंटू में हाइट कितना है 4, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि यदि 9 और 42 का तीसरा अनुपात कितना है, ठीक है, 9 और 42 का जो है तृतीय अनुपात, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपात होता है b²/a, यदि ये a यदि b है, ठीक है, और तीसरा अनुपात कितना है 3 अल्फा + 7, तो b² यानी 42 का स्क्वायर बट्टा में a यानी 9, ठीक है, या फिर 42 गुने 42/9, तो देखिए 14 तिया 42 3 तिया 9, फिर 14 तिया 42, तो यहाँ से जो है 14 का स्क्वायर 196 बराबर 3 अल्फा + 7, यहाँ से 7 निकाल 16 में 7 गया कितना होगा 9 189, यहाँ 3 से भाग दीजिए 3 × 6 = 18, 3 × 9 यानी अल्फा का मान कितना आ गया 63, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट 29/343 का प्रसार, तो देखिए ये 29/7 का क्यों कितना होता है 343, और 29 कटने वाला है नहीं, और नीचा में देखिए 9 तो 2 है 9 तो 5 है, इसका मतलब अशांत आवर्ती, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता किसी पूर्णांक संख्या p के लिए विषम संख्या का रूप होगा। तो कोई पूर्णांक p है, ठीक है, तो इसका जो है तो ठीक है, p का मान यदि आप 1 लेते हैं तो कितना होगा 3 हो जाएगा, 2 लीजिएगा तो 2 में 4 1 5 हो जाएगा, 3 लीजिएगा 3 दूनी 6 7 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो 140 का ए ऑप्शन हो जाएगा। तो किसी पूर्णांक p के लिए विषम पूर्णांक होगा 2p + 1। नेक्स्ट
फिर कहता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर कहता है कि इतना बराबर 0 में क्या घटाया जाए कि परिणामी बहुपद का एक मूल 15 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें, इतना में जो है क्या घटाया जाए, परिणामी मूल कितना हो, 15 हो। तो मान लीजिए कि यदि इसमें से आप ए घटाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ए घटाते हैं, ए यदि घटाइएगा तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ये यदि आप घटाते हैं, एक मूल 15 हो तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी 15 का स्क्वायर माइनस 16 गुने 15 प्लस 30, ठीक है, माइनस ए बराबर 0। ठीक, तो देखिए ये जो हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, और देखिए 15 का स्क्वायर 225, 225 और 5, 225 और 5 230, यानी 240 प्लस 30 बराबर ए। अब यहाँ पे देखिए ये घट के कितना होगा, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, माइनस 15 प्लस 30 बराबर ए, यानी 15 बराबर ए, यानी ए का मान कितना होगा 15, बी ऑप्शन। 142 नंबर देखिए, कहता है कि जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय कहलाता है। ठीक है, तो 142 में देखिए, कहता है जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल, क्या है, अद्वितीय हल। तो यहाँ पे देखें, कहता है जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय अविरोधी कहलाता है। क्या कहलाता है, अविरोधी। ठीक है, तो कहता है अद्वितीय हल होगा जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, ठीक है, वह जो है समीकरण निकाय अविरोधी कहलाता, अद्वितीय अविरोधी, अद्वितीय अविरोधी। ठीक है, अद्वितीय क्या कहलाएगा, अविरोधी कहलाएगा। तो जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय अविरोधी कहलाता है। याद रखना, अद्वितीय और अविरोधी, अविरोधी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि किस स्टॉक में धन लगाना ज़्यादा लाभप्रद है। ठीक है, धन लगाना ज़्यादा लाभप्रद है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखें 143 के भाव में 10 जो है स्टॉक, ठीक है, तो यहाँ पे जो है 10 स्टॉक, तो ये हो जाएगा 10 स्टॉक कितना में, 143 में। ठीक है, और गुना में जो है, गुना में कितना होगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप धनराशि की यदि बात करें तो धनराशि जो निकलेगा कुल, तो धनराशि कितना निकलेगा, माना कि प्रत्येक स्टॉक में लगाया गया धनराशि, इन दोनों का गुणनफल, तो धनराशि निकाल लीजिए 143 गुने 93। ठीक है, इसी को मान लेते हैं, तो धनराशि होगा 143 गुने 93, ये कट जाएगा तो कितना निकलेगा यहाँ से 930। ठीक है, दूसरे में देखिए, कहता है कि 93 के भाव में 10% स्टॉक, 7% स्टॉक, तो ये होगा 60/93 गुने, यहाँ पे 143 गुने 93, 93 से 93 खत्म, 7 या 21, 7 चौक 28 तो 30, 7 3 10। तो देखिए स्टॉक 2 में धन लगाना ज़्यादा लाभप्रद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो देखिए इन्हीं दोनों को जो हम क्या मान लिए, धनराशि मान ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 144 नंबर, कहता है कि पी यदि पी रेखाखंड ए बी को के अनुपात एक के अनुपात विभाजित करता है तो पी बिंदु के निर्देशांक होंगे यदि ए x1 y1 बी इतना हो। तो देखिए पी का एक्स वाई जो निर्देशांक होगा ये होगा के एक्स टू प्लस, ठीक है, के एक्स टू प्लस एन एक्स वन, ठीक है, एन एक्स वन बटा में एम प्लस एन, यानी इसको एम एन मान ले तो के एक्स टू प्लस 1x1 बटा में के प्लस 1, और यहाँ पे होगा के वाई टू प्लस 1y1 बटा में के प्लस 1। ठीक है, तो देख लीजिए, यानी के एक्स टू प्लस x1 बटा में के प्लस 1, के एक्स टू प्लस x1, यानी और यहाँ पे के वाई टू प्लस y1, ठीक है, के वाई टू प्लस y1, तो के वाई टू प्लस, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा।
145 नंबर देखिए, 145 में यदि आप बात करें √3 10 10 और √3 10 20 इतना बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो √3, ठीक है, √3 कॉमन कीजिएगा तो 10 10 10 और 10 कितना 20, 10 10 प्लस 10 20 और प्लस में है 10 10 और 10 20 10 20, ठीक है। अब यदि यहाँ पे देखिए 10 जो है 10 10 प्लस 10 20 10, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे यदि आप कॉमन तो ले नहीं सकते हैं, 10 10 10 और 10 20 यहाँ पे हो जाएगा 10 10 √3 कॉमन तो 10 10 प्लस 10 10 20 इधर है आपको 10 10 और 10 10 20। तो यहाँ पे इसको आप क्या करेंगे, तो देखिए √3 ठीक है, √3 और √3 10 10 10 प्लस 20 यदि इसको ऐसे कर दें और इनटू में देखिए, इनटू में यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 10 10 इंटू 10 20 10 20 और प्लस का देखिए इसको इस तरह ले लेते हैं, √3 कॉमन 10 10a प्लस बी 10c प्लस 10 ये हो जाएगा 10 10 प्लस 20, ठीक है, इंटू में 1 माइनस 10a इंटू 10b 10a इंटू 10b प्लस 10 10 10 इंटू 10 20, ठीक है, 10 20। तो यहाँ से जो हो जाएगा ये होगा √3 10 30 का मान कितना होगा 1/√3 इंटू 1 माइनस 10 10 इंटू 1 माइनस 10 10 इंटू 10 20 प्लस 10 10 इंटू 10 20 ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 10 10 20 10 20 प्लस 10 10 और 10 20 ये और ये तो कट जाएगा, यानी इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 146 नंबर देखिए, 146 नंबर की यदि बात करें, कहता कि समघात समीकरणों 4x + 2y बराबर 0, ठीक है, और इतना बराबर 0 के हल हैं 146 में देखिए। तो a1 यहाँ पे हल देखिए तो a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 यानी 2 2 4 2 3 अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 कट के यहाँ पे 1 है, ठीक। और यदि यहाँ पे देखें तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 0/0, ठीक है, या 1/1 ले लीजिए, ठीक है। तो उपरोक्त समीकरण के क्या होंगे अनंत हल होंगे, क्या होंगे अनंत हल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक कोण 135 डिग्री हो तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या, ठीक है, विकर्णों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ समबहुभुज का प्रत्येक कोण कितना है, प्रत्येक कोण है आपको 135, तो प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा 180 माइनस 135 यानी कितना 45, तो 360 बट्टा में 45, यहाँ से भुजा की संख्या निकल जाएगा कितना 8 भुजा है, तो विकर्णों की संख्या होगा n इंटू n माइनस 3/2 यानी 8 गुने 5 बट्टा में 2 2 चौका 8 5 चौका 20 सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो x अक्ष से 45 डिग्री कोण का कोण बनाती है और y अक्ष को -8 पर काटती हैं। तो थीटा बराबर कितना है 45, ठीक है। तो यहाँ से c दे दिया गया -8, यहाँ से स्लोप निकाल लीजिए क्या होगा 10 45 बराबर 1। अब देखिए रेखा का समीकरण y बराबर क्या होता है mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी, तो y बराबर होगा mx, m का मान कितना है 1 तो 1x और c का मान है -8, तो x -8 y बराबर x -8 यानी इसका राइट आंसर ई ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता कि इतना बराबर इतना को इतना से भाग देने, तो ये हो जाएगा z इंटू 5 z² -80 बट्टा में 5z इंटू में z + 4,
तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में जो है आपको 5 कॉमन करिएगा तो जेड स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और नीचे में क्या है जेड प्लस 4, तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या बचेगा, तो ऊपर में जेड माइनस 4 बच जाएगा, यानी इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए लास्ट है, कहता समीकरण इतना बराबर 0, तो यहाँ पे विवेचक निकलना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो x प्लस 1 कॉमन कीजिएगा, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 1 माइनस 2 बराबर 0, यानी x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, x का मान निकलेगा आपको, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर होगा प्लस माइनस 1, x का मान होगा प्लस माइनस 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, समीकरण के दो वास्तविक मूल हैं, समीकरण के दो क्या है, वास्तविक मूल है, ठीक है। समीकरण के दो वास्तविक मूल हैं, यानी सी ऑप्शन, ठीक है। दो वास्तविक, एक वास्तविक नहीं, दो वास्तविक है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।